रोज स्वर्ग जाओ, बैकुंठ जाओ। तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो उनसे ये सच्चे दिल से मांगो कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि कोई किसी को धोखा न दे, बेईमानी न करे। सद्बुद्धि आएगी तो अच्छा काम करो। अपने काम बच्चों की सेवा के बाद भजन करो। सद्बुद्धि आएगी तो भजन करो। कोई महात्मा मिल जाएंगे या आप बता दीजिए। रास्ता मिल जाएगा तो मनुष्य मंदिर में बैठकर भगवान का सच्चा भजन करो। जब जीवात्मा से भजन करोगे तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो यहीं से बैठकर रोज स्वर्ग जाओ, रोज बैकुंठ जाओ और वहां मिलना जाकर परमात्मा से जीते जी इन चर्म आंखों से क्या मिलेगा? इधर कुछ नहीं मिलेगा। लोगों का धीरज टूट जाएगा। जन्म होते ही बच्चों में बीमारी पैदा हो गई। पहले लोग संयम से, नियम से रहते थे, बीमारी से बचे रहते थे, प्रकृति भी साथ देती थी। अब तो सब आवौ ही खराब हो गया। इन्हीं तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण आगे इतना खराब समय आ रहा है। बहुत तरह की बीमारियां आ रही हैं कि लोगों का धीरज टूट जाएगा। लोगों का रामायण, गीता, कुरान, पुराण, भगवान, खुदा, देवी देवताओं का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप लोग कुछ अच्छे रास्ते की तरफ, अच्छे काम की तरफ बढ़ जाओ। मेरी कोई बात आपके बुरे की हो तो मत मानना, भलाई की हो, लोक परलोक, आत्मा के कल्याण की हो तो मान लेना। अच्छे कामों से समय से बरसात होती थी, जरूरत पर बादल बरस जाते थे। कोई बिजली इंजन नहीं, कुदरती इंजन, कुदरती ट्यूबवेल भगवान ने लगा रखे हैं। मनुष्य मंदिर में सच्चा भजन, जिस्मानी मस्जिद में सच्चे खुदा की इबादत करने लगो तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाए, साथ देने लगे। जीवन सबका सुखमय हो जाए। सारा देश धन धान्य से भरपूर हो जाए। अध्यात्म का भंडार खुलेगा। ये दौलत पूंजी गुरु महाराज की है। उनका आशीर्वाद है, उनका आदेश है। सब कुछ बताकर गए हैं कि जब ऐसा समय आएगा तो हमारी चीज सबको बांट देना। वह बहुत बड़ी शक्ति थे, सीधे साधे थे, जानते सब कुछ थे। गुरु का ही ये संकल्प है कि जीवों को रूहानी लाभ मिलेगा, रूहानियत का आगे। सब लोग तैयारी करो। अध्यात्म का भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे और असली खजाने को लूटेंगे। संगत की सेवा कभी अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। संगत का पैसा कौन किस भाव से देता है, इसे तुम नहीं समझ सकते हो। संगत के पैसे को कभी अपने काम में मत लगाना। हो सकता है इससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। महात्मा जो सेवा लेते हैं उसका शोधन करते हैं। किसको कहाँ लगाना है, किसको कैसा फल देना है, किसको कैसे चुकता कराना है, यह वही जानते हैं। अगर संगत का पैसा तुमने अपने काम में ले लिया तो यह जहर का काम करेगा। साधना खराब हो जाएगी। मन, बुद्धि, चित्त चंचल हो जाएंगे। बुराइयों की तरफ गिर जाओगे। संगत जो भी सेवा दे उसे लाकर तुरंत यहाँ जमा कराओ, तभी तो गुरु दरबार से दया देने वाले के लिए जारी होगी। इसको जीवन में सदैव याद रखना। नाम की डोरी कैसे मिले? जीवात्मा जड़ मसालों में फंसी, नाम की डोरी, नाम की रस्सी छूट गई। बिना डोरी पकड़े कैसे चढ़ोगे? पहले कूड़े का भंडार जो जमा है उसे साफ करो, तभी डोरी पकड़ में आएगी। डोरी में शक्ति है, प्रकाश है, आनंद है, खिंचाव है। नाम की डोरी बिना सतगुरु की कृपा के नहीं मिल सकती। मीरा की तरह पी जाओ। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो। कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। जब मीरा की तरह से तुम सब कटु वाक्यों को पी जाओगे तभी तो तुम्हारा काम होगा। सब कर्म भुगता लिए जाते हैं। हमारी यह बात जकड़ के पकड़ के रखो। मेरी बात समझ लो। अच्छे शुभ कर्म जो भी पुण्य करोगे
पहले उसका फल नहीं मिलेगा। पहले बुरे कर्मों का फल भोगो। पहले खराब कर्म का भोग लोगे तो बाद में अच्छे कर्म का मिलेगा। महाप्रलय में तड़पा तड़पा कर सब कर्म भुगता लिए जाते हैं। साधना कठिन क्यों लगती है? परमार्थ में भाव चाहिए। भाव रहेगा तब कुछ मिलेगा। भाव रहेगा तो नींद और आलस नहीं आएगी। भाव नहीं तो नींद आती है, आलस आता है। तब कुछ नहीं हो सकता। यह संतमत की साधना सोने का साधन नहीं है। इसमें तो आखिरी वक्त तक जागना है, क्योंकि जरा देर में यह मन सुस्त हो जाता है और सो जाता है। नामदान लेकर ठीक से सुमिरन, ध्यान, भजन करना, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखोगे तभी यह साधना बनेगी। इसीलिए सत्संग सुनाया जाता है। रास्ता बारीक से बारीक है और मन मोटा पहाड़ है। इस मन को इतना बारीक कर दो कि उस बारीक रास्ते में चला जाए। संतमत की साधना सीधी है, पर मन महीन नहीं हो पाता है, इसलिए यह साधना कठिन लगती है। राजसत्ता विद्यार्थियों को दे दो, तभी देश का भला होगा। 20 से 30 वर्ष के बच्चे ही देश में शांति व्यवस्था लाएंगे। एक तरफ से सब मिलकर व जुटकर एक होकर वादा खिलाफों को MP MLA जनों को निकाल बाहर कर दो, नहीं तो ये तुम्हारी चमड़ी उतार लेंगे। संत त्रिकालदर्शी महात्मा एक जगह बैठकर देखा करते हैं कि 1 लाख वर्ष पीछे क्या हुआ और लाख वर्ष आगे क्या होगा। वह भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानने वाले हैं। इसीलिए उनको कहा है, वैज्ञानिक सिद्ध कर देंगे। जिस तरह से विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे बोलते हैं, उसी प्रकार आने वाले वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर देंगे कि दीवारों से भी जय गुरुदेव नाम की आवाज आ रही है। किताबें बनेंगी। वैसे ये लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं सुनने वाला किसी की नहीं। जिसकी सुन रहा हूं उसी से परेशान हूं, और वो भी आपके लिए। अंत में सारी दुनिया के लोग पछताएंगे। ये छोटे छोटे वाक्यों से जो किताबें बन जाएंगी, ये एक भाषा में नहीं अनेकों भाषाओं में बनेंगी। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा। अब आप मेरी बात सुन लें। एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है जो कि दुनिया के लिए इतना खराब और इतना अच्छा होगा, पहले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो, और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूं। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। यह होने वाला है। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। बच नहीं सकते। किसी तरह से ये सोचो कि मैं छूट जाऊंगा या किसी तरह से बच पाऊंगा, तो बाबा जी के जाल से आप बच नहीं सकते।